लेभे गतिं धात्रीचितां ततो अनन्यं कां वाश्यं शरणं व्रजे। अहोबकीयम स्तन कालकूटम, जो पूतना भगवान को अपने स्तनों में जहर लगाकर आई, उस पूतना ने उस जहर का स्तन भगवान के मुख में दिया, भगवान को मारने के खातिर आई। ऐसी पूतना को भी भगवान ने जो है मां की तरह गति प्रदान की। इससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है। अनन्यम कमवा दयालु शरणम व्रजे। खड़े हो गया सुंदर। जिस पूतना ने कालकूट जहर लगाया स्तनों पर, भगवान के मुख में दिया, भगवान ने पूतना को असदगति नहीं दी। जो गति माता यशोदा को गति प्रदान करनी थी, वही गति जो है उस साध्वी पूतना को दी। साध्वी शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है। कोई आपको मारने के लिए तलवार लेके आ रहा है, आपके सर को घर से लग कर दे, क्या आप दया करेंगे उसके ऊपर? नहीं करेंगे। तो इससे बड़ा दयालु और कौन है? जिसको मारने के लिए कोई भगवान को आए परंतु उसको भी सदगति दे दे, उससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है। ऐसे दयालु की शरण हम क्यों नहीं लेते? अब देखिए, खड़े हुए आज पर भागे आए घर को। जैसे ही घर में आए हैं तो पिताजी के पास जाकर पूरी भागवत ग्रंथ को जो उन्होंने पढ़ा है, उसके बाद जनक जी से उन्होंने दीक्षा दिलाई है। दीक्षा दिलाने के बाद आगे कौरव और पांडवों की यहाँ पर एक कथा आती है कि एक समय कौरव और पांडवों की जब युद्ध हुआ, नरसंहार युद्ध हुआ, उस युद्ध में सारे कौरव मारे जा चुके हैं। एक बचा है, दुर्योधन और उनका मित्र अश्वत्थामा। सारे कौरव मारे जाने के बाद भी, पूरी सेना मारे जाने के बाद भी, नरसंहार होने के बाद भी अभी भी मन में क्या है? लालसा है, तृष्णा है कि हम पांडवों को कैसे मारे और जो राज्य है हमारा ही रहे, उनको ना मिले। मृत शैया पर चले गए, मरण शैया पर है। मरण शैया पर होने के बाद भी लालच मन में ऐसा है कि हम उन पांडवों को मारे और जो हमारा राज्य है वो हमारे पास ही रहे। एक दिन मित्र रहे दुर्योधन के पास अश्वत्थामा गए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जो है शत्रुओं को मार कर जो है उनके सर काट कर जो है तुम्हारे पास, चिंता न करो। तो एक दिन क्या हुआ, अब देखिए यहां पर भगवान कृष्ण और पांडवों का कैसा नाता है। पांडव कैसे हैं? पांडव जैसे पांडवों के 5 पुत्र वैसे ही सेम है जैसे पांडव है। तो एक दिन भगवान ने सायंकाल में जो है पांडवों और पांडव पुत्रों से कहा कि चलो हम थोड़ा भ्रमण करके आते हैं। भगवान को पता लग गया है कि यहाँ पर जो है अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए आ रहा है। अब पांडवों के पुत्रों से भी कहा, पांडवों से भी कहा कि चलो थोड़ा हम घूम फिर के आते हैं। अब देखिए उन बालकों ने क्या कहा भगवान से, बोले महाराज आप जाइए, हम युद्ध करके थक चुके हैं, इसलिए हम तो नहीं जा सकते, आप जो है हमारे माता पिता को यहाँ से ले जाओ। भगवान के कहने के बाद भी पांडव पुत्र वहीं पर रहे और पांडव वहां से चले गए। कई प्रश्न करते हैं यहाँ पर कि पांडव पुत्र ही क्यों मारे गए, क्या भगवान उनको साथ नहीं ले जा सकते? भगवान ने बार बार कहा कि चलो चलो चलो। अश्वत्थामा आया है, उसी जगह पर जो है सोए पड़े हैं। कौन? पांडवों के 5 पुत्र कि पड़े हुए थे जिस जगह पांचाली के पुर, जा पहुंचा वहीं बनकर यम का दूत। यमदूत बन के जो अश्वत्थामा आया है,
एक हाथ में जो खड़ग लिए है, एक हाथ में थाल लिया है। जैसे ही बालक मुख पर हाथ रखता, उनकी गर्दन काटता और थाली में सजा देता, दूसरे का मुख बंद करता, काटता और थाली में सजा देता। इस तरह से 5 बालकों को मार दिया कि हत्यारे ने क्रोध में आकर काट दिए 5 के सर, 5 के शीश को सजा ले चला ओ यम का दूत।